नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट में। आज की जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें वो चीज़ें बताई जाएगी जो एक परिवार से संबंधित है। जैसे हमारी फैमिली होती है उसी तरह से इसमें भी एक फैमिली है। उस फैमिली का नाम है लवण परिवार। ठीक है, तुलतुला के मत बोलना, नहीं तो शब्द का जो है अर्थ का निरर्थ निकल जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। लवण परिवार, ठीक है। साल्ट है, साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साल्ट होता क्या है। ठीक, अब कुछ लोग कहते हैं साल्ट का मतलब होता है नमक। ए भाई, नमक नहीं होता है, लवण होता है। साल्ट का मतलब होता है लवण। जैसे बात करते हैं कि जब कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसमें भी साल्ट ही मिलाया जाता है कि किस तरह के साल्ट होते हैं। साल्ट का मतलब होता है नमक से नहीं, साल्ट का मतलब होता है जिसका स्वाद नमकीन होता है वही नमक का रूप ले लेता है। बात करते हैं लवण की, बात करते हैं। इसकी परिभाषा सुन लीजिए। जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। उदाहरण के तौर पे ये वाला रिएक्शन आप देख सकते हैं। क्या? HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है। इन दोनों ससुरों को मिलाया गया, NaCl लवण बना, माने साल्ट बना, H2O पानी बाहर निकल गया। ठीक, आपने अम्ल और क्षार का आपस में रिएक्शन कराया, रिएक्शन जैसे कराया तुरंत लवण और जल बन गया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया बताइए, तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया की जो परिभाषा क्या होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया की, कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार को मिलाकर लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे NaCl HCl NaOH का आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो NaCl और H2O बन जाता है। इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इनके परिवार। जैसे हमारा परिवार, मम्मी है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची जी हैं, उनके बच्चे हैं। ठीक है, इस सब एक परिवार होता है। उसी तरह से एक परिवार बनाया गया है। परिवार में जैसे लवण के परिवार देखते हैं। टाइप ऑफ साल्ट के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ साल्ट 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से साल्ट? सरल लवण, द्विक लवण, संकर लवण। देखिए 3 ही प्रकार के होते हैं। सरल लवण सिंपल साल्ट, द्विक लवण डबल साल्ट, संकर लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट। तीनों मैंने बताया, इंग्लिश में भी मैंने बता दिया, लिखा नहीं है, जगह नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है। मैंने ये बताया सरल लवण सिंपल साल्ट, द्विक लवण डबल साल्ट, संकर लवण सिंपल कॉम्प्लेक्स साल्ट। सरल लवण के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। ये सामान्य लवण है, ये अम्लीय लवण है और ये क्या हो गया आपका? क्षारीय लवण है। 3 प्रकार होते हैं। तीनों आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक एक प्रकार को परिभाषा सहित उदाहरण देखेंगे। देखिए, अगर आपको परिभाषा नहीं याद है, फॉर्मूला पता है, तो आप परिभाषा बना सकते हैं। सामान्य लवण की बात करते हैं। NaCl हो गया, KNO3 हो गया, लिखा कि Na3PO4, ये जितने होते हैं ये सब सामान्य लवण होते हैं। इसकी परिभाषा समझिए। कहता है कि ऐसे लवण जिसमें विस्थापनी HOH माइनस नहीं होते हैं। कहने का मतलब इसमें न तो H दिखाई देगा और न तो OH दिखाई देगा। ऐसे लवण जिसमें न तो H होते हैं और न तो OH होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लवण जिसमें न तो H होते हैं न तो OH होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सामान्य लवण। एकदम सिंपल वे में परिभाषा याद रखिए, कहानी खत्म, टाटा फिश। अम्लीय लवण की बात करते हैं। अब जिसमें H और OH नहीं होगा तो सिंपल साल्ट होगा। जिसमें H होगा, अम्ल की भी परिभाषा था, जिसमें विस्थापनी H होता है उसे कहते हैं क्या? अम्लीय लवण। जैसे NaHSO4, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फेट, इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे देखिए जिसमें क्या होता है, देखिए जिसमें विस्थापनी H होता है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। ऐसी परिभाषा। अम्लीय लवण की परिभाषा, जिसमें विस्थापनी H होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4, NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा का भी नाम दे सकते हैं। क्षारीय लवण की बात करते हैं। जिसमें H हो गया तो अम्लीय, और जिसमें OH हो गया उसे क्या कहेंगे? क्षारीय। जैसे ZnOHCl, सोडियम बाई, ठीक है, हाइड्रॉक्सिल क्लोरो,
तो यहाँ पे जो क्लोराइड हो गया, यहाँ पे ये भी एक तरह से क्या हो गया, क्षारीय लवण हो गया। मैग्नीशियम बाई हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका, क्षारीय। तो ये क्षारीय जिसमें OH विस्थापनी होते हैं। द्विक लवण किसे कहते हैं, डबल साल्ट। कौन सा साल्ट, डबल साल्ट। ऐसे साल्ट जिसमें 2 लवण पाए जाते हैं। पहली बात होती है फिटकरी की, जिसमें इसको हम केमिकल वे में पोटास एलम के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिए, कभी कभी आपका नाम पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा कि पोटास एलम का सूत्र बताइए। पोटास एलम का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24S2O। पोटास एलम का सूत्र होता है, जिसको हम फिटकरी के नाम से जानते हैं। ये क्या होगा, पोटास एलम हो गया, ये फिटकरी हो गया K2SO4। अब बात करते हैं एक और सूत्र जिसको बोलते हैं द्विक लवण में ही FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस 6S2O। इसको बोलते हैं मोहर साल्ट। ध्यान से सुनिए, ये पोटास एलम हो गया, इसको बोलते हैं मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का अगर पूछ दिया जाए तो मोहर साल्ट का एग्जाम्पल ये बन जाएगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू 6S2O। ये जो होते हैं, ये दोनों जो है डबल साल्ट हैं। काहे डबल है, पोटास भी है, एलम भी है। देखिए इसमें फेरस भी है, अमोनिया भी है। तो ये 2 ठी बन गया, 2 ठी हो गया मतलब डबल, उसी को कहते हैं द्विक। और यहाँ पे सब सिंगल सिंगल रहता है। सामान्य क्यों होगा, जिसमें H और OH नहीं होगा। अम्लीय कब होगा, जिसमें H होगा। क्षारीय कब होगा, जिसमें OH होगा। द्विक कब होगा, जिसमें 2 ठी पाया जाएगा, 1 और 2। देखिए 1 और 2, ठीक, उसे कहेंगे डबल साल्ट, द्विक लवण। और इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। इसको बोलते हैं संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। संकर लवण का मतलब होता है कि यह एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यह ऐसा यौगिक होता है, जो संकर लवण जो होता है ऐसा यौगिक होता है जिसमें आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। एक तरह से आप इसका जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग खतरनाक होती है, कमज़ोर बॉन्डिंग नहीं होती है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो है लवण आसान नहीं होता है। इसको जो है हम सिंपली हर जगह यूज नहीं करते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, ठीक है। एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो संकर लवण की परिभाषा, और ये बोल देंगे कि सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो साल्ट बनते हैं उसे कहते हैं संकर लवण। बस खत्म। सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो साल्ट्स बनते हैं उसी को कहते हैं संकर लवण। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ये सारे हमारे लवण परिवार हो गए। उदासीनीकरण अवक्रिया के बारे में बताया, लवण के प्रकार बताया। सामान्य लवण के 3 प्रकार होते हैं, इनकी परिभाषा उदाहरण, इनकी परिभाषा उदाहरण, इनकी परिभाषा उदाहरण। डबल साल्ट क्यों कहते हैं, इसमें 2 ठी पाया जाता है, ये भी बता दिए। संकर लवण का परिभाषा और उदाहरण बता दिया। ये सारे हो गए लवण से। एक ही क्लास में सारे लवण के परिवार के बारे में सीख लिए, जान चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों, अपने भाई बंधु, माता पिता सब जगह भेजिए, और अपने सखा सहेली के पास भी भेजिए। और लाइक और देखा है भाई, कमेंट जरूर करो। बुरा लगे, अच्छा लगे, ठीक लगे, घटिया लगे, सब कमेंट करो, ठीक है। मन करे तो गरिया भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो भाई, कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे की जो है मोटिवेशन बनती है। और इसमें दोस्तों और मित्रों को भेजिए। मेरे प्यारे मित्रों, जरूर शेयर करो और क्लास को देखा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।